हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। सन 1784 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवेता और इंजीनियर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने सर्वप्रथम दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, जिसे आज हम लोग कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि जब कभी भी दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे जाते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है वह फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्होंने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ the charges and inversely proportional to the square of distance between them। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि दो चार्जेस रखे जाएं किसी मीडियम में तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड के लिए चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने जो नियम दिया उसी नियम को आज हम लोग कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार मान लीजिए कि यहां दो चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकते हैं। तो बाबू अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होगा तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों धन आवेश होंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। या फिर दोनों निगेटिव हो जाएं तब भी उनके बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगी, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगी, लेकिन प्लस माइनस क्या करेगी? प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अब कितना फोर्स से उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए हम लोग कूलॉम के नियम की सहायता लेते हैं। मान लीजिए कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, उनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड परिमाण Q1 है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 Q2। यदि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F हो, क्या हो? F से फोर्स, तो यह प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है Q1 Q2 के, और यह व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। अगर हम दोनों को मिला दें तो कुछ हमें प्राप्त होती है F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम जैसा कि जानते हैं अगर समानुपाती चिन्ह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाए तो किसी न किसी कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट K लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अब F बराबर K Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, जहां के क्या है बाबू, के यहां है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक। क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक। यानी कि समानुपाती चिन्ह को जब हटाया जाएगा तो उसके बदले में एक नियतांक कांस्टेंट लगा दिया जाएगा। और ये के बराबर जो होती है बाबू, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो बाबू यहां एप्सिलॉन नॉट एक नया चीज आ गया। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहा जाता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहा जाए, निर्वात, मुक्त आकाश। फ्री स्पेस की हिंदी क्या होती है, मुक्त आकाश। मुक्त आकाश का क्या मतलब हुआ बाबू, यानी कि जहां हवा भी नहीं हो, और जहां हवा भी नहीं रहती उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात ही तो कहते हैं। तो निर्वात कहा जाए या फिर मुक्त आकाश कहा जाए। तो एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी की हिंदी क्या होती है, विद्युतशीलता। और एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का मान होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गई 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम इसका वैल्यू रखते हैं तो एसआई सिस्टम में के का मान आता है हमें 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू जो होता है वह 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। बाबू ये एप्सिलॉन नॉट जो होती है ये निर्वात के लिए होती है। अगर हम माध्यम बदल दें, मीडियम को चेंज कर दें, तो बाबू एप्सिलॉन का वैल्यू, परमिटिविटी का वैल्यू भी चेंज कर जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो होती है F बराबर होती है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। बाबू दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा उस लाइन के अलोंग होती है जो लाइन दोनों चार्ज को मिलाती है। यानी कि द फोर्स रिमेन्स ऑलवेज डायरेक्टेड along the line joining the two charges। बल जो होती है वह हमेशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं बाबू, यहां मान लीजिए ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है और बी पॉइंट पर Q2 चार्ज है। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही, चाहे वह बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी। अब यहां पर अगर F21 कहा जाए तो ये दाहिने साइड में लग रही है, तो ये F12 कही जाएगी और ये बाएं साइड में लगेगी। अर्थात F12 को हम लोग कहा जाए यहां F12 बराबर फोर्स ऑन ए बाई बी, और F21 को अगर हम लोग कहा जाए फोर्स ऑन बी बाई ए।
ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल F21 है, बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल F12 है। तो बाबू एक चीज हमेशा याद रखनी है कि F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड ये हमेशा बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी F12 की डायरेक्शन वह F21 के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यानी कि अगर पहला बाएं से दाएं लगता है तो दूसरा दाएं से बाएं लगेगी। हमेशा याद रखना है F12 और F21 का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, चाहे वह अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का। क्लियर? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे F12 का मैग्नीट्यूड तो वो हो जाएगी KQ1Q2 बाई R स्क्वायर। अगर F21 का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो भी KQ1Q2 बाई R स्क्वायर ही होगी। यानी कि पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल दूसरे के द्वारा पहले पर लगाए गए बल के हमेशा परिमाण में बराबर होती है और दिशा में विपरीत होती है। क्लियर? यही है कूलम्ब का नियम। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, दोनों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करेंगे। K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कब? जब दोनों चार्जेज के बीच का मीडियम निर्वात हो तब। क्लियर? SI पद्धति में बाबू K का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को बाबू हम लोग आगे चल करके देखेंगे, इसी को हम लोग फैराड पर मीटर भी लिखते हैं। यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर के बराबर होती है। क्लियर? थैंक यू। उम्मीद है समझ में आया होगा।